नमस्कार मित्रों, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज की जो खबर है वो आपके दिल को भी बाग बाग कर देगी। देखिए है क्या कि इंडिया ने मॉर्गन स्टैनली आईएमआई इंडेक्स में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं आपको विस्तार से ये बताऊंगा ये इंडेक्स क्या होता है और पीछे छोड़ने का क्या मतलब है, उसका महत्व क्या है इंडिया के लिए। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ इंडेक्स क्या होता है। जैसे ही अपना निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है। तो इंडेक्स की जरूरत इसलिए होती है, मान लीजिए किसी कोई पूछे कि आपका शेयर बाजार बढ़ रहा है या घट रहा है, तो भाई शेयर बाजार में तो इंडिया के शेयर बाजार में 7,500 कंपनीज हैं और कभी सारी कंपनीज एक साथ बढ़ती नहीं है, एक साथ स्टेगनेंट रहती नहीं है, एक साथ नीचे जाती नहीं है। कुछ हमेशा बढ़ती हैं, कुछ वहीं की वहीं रहती हैं, थोड़ा आगे पीछे, कुछ बहुत तेजी से गिर जाती हैं। तो ये जो इंडेक्स होता है ये समझ लीजिए ये शेयर बाजार का एवरेज बताता है कि एवरेज शेयर बाजार इतना बढ़ गया, सब कंपनियों का एवरेज। मोटे तौर पे ये समझ लीजिए। इंडेक्स कैसे बनता है कि जितने भी सब सेक्टर्स हैं, कई सेक्टर्स होते हैं, तो उनमें से कंपनीज ली जाती हैं। जैसे ऑयल एंड गैस में से ले ली, रिलायंस ले ली, और कोई बड़ी ले ली आईओसी ले ली, बैंकिंग से ले ली आईसीआईसीआई बैंक ले ली, स्टेट बैंक ले ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यही है, आप देख लीजिएगा। तो निफ्टी बना है 50 कंपनीज से और सेंसेक्स बना है 30 से। ठीक है, ऐसे ही आप मान लीजिए कि मेडिकल के क्षेत्र से कोई कंपनी ले ली, दवाइयों के क्षेत्र से कोई कंपनी ले ली। इन सब कंपनियों का एक इंडेक्स बना देते हैं जिसमें करीब करीब सारे सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और वो अपने क्षेत्र की लीडिंग कंपनीज होती हैं जो सेक्टर की हेल्थ दिखाती हैं। आईटी की कंपनीज होती हैं जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन सबको मिला के एक इंडेक्स बना दिया जाता है। तो वो इंडेक्स ये दिखाता है कि एवरेज जो हमारा कोई भी मतलब शेयर बाजार का इंडेक्स है तो वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो समझ लीजिए एवरेज शेयर बाजार बढ़ रहा है। इसी प्रकार मॉर्गन स्टैनले इंडेक्सेस बनाता है विभिन्न प्रकार के। मॉर्गन स्टैनले एक बैंक है, ये 1935 में शुरू हुई थी। एक मिस्टर मॉर्गन स्टैनले थे, उनने शुरू करी थी। उनके नाम पर ही ये मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स है, एमएससीआई बोलते हैं। और ये कई प्रकार के इंडेक्सेस बनाता है। एक अनुमान के अनुसार शायद 1 लाख से ज्यादा इंडेक्सेस हैं जो इनने बनाए हुए हैं। तो क्या होता है कि इन इंडेक्सेस को देख के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इनमें से एक इंडेक्स है आईएमआई इंडेक्स, इन्वेस्टेबल मार्केटिंग इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में हाल ही में क्या हुआ है, 2024 के मध्य में, ये साल में 2 बार इसकी दोबारा रिव्यू होता है, पुनः निरीक्षण होता है कि कौन सी कंपनीज बाहर करनी है, कौन सी कंपनीज अंदर करनी है, इसमें लानी है इंडेक्स में, और किसका वेटेज बढ़ाना है, किसका वेटेज घटाना है। अब मैं ये बताता हूँ ऐसा क्या होता है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टेबल इंडेक्स है, नाम ही बताता है कि ऐसा इंडेक्स या ऐसी कंपनियों का इंडेक्स जिनमें इन्वेस्टमेंट करा जा सके। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, कैपिटल जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो भी अच्छा है। ठीक है, कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, ऐसे करके कई पैरामीटर्स होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े सीए बैठते हैं, तो वो कंपनी छांट लेते हैं। फिर क्या होता है, जब रिव्यू होता है तो ऐसी कंपनी, सैकड़ों कंपनीज मिला के ये बनता है इंडेक्स, जो काम नहीं कर रही हैं, किसी वजह से उनका व्यापार थोड़ा नीचे आ रहा है, उनको बाहर कर देते हैं, फिर नई कंपनीज ले आती हैं जो बहुत अच्छी ग्रोथ पाथ पर चल रही होती हैं, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमा रही होती हैं। तो ऐसे करके कंपनीज अंदर बाहर होती रहती हैं। दूसरा क्या होता है कि कोई कंपनी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो उसका वेटेज बढ़ जाता है। वेटेज जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का इंडेक्स में वेटेज है 1.5%, तो उसका मतलब अगर कोई उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसका 1.5% पैसा उस कंपनी में जाएगा। जैसे इसमें रिलायंस का वेटेज है करीब 1.88%, तो अगर कोई 100 रुपये लगाएगा तो 1 रुपये 88 पैसे रिलायंस में जाएंगे। तो ऐसे करके वेटेज घटता घटता बढ़ता रहता है कंपनी की स्थिति के अनुसार। सब में ज्यादा वेटेज है टीएसएमसी का, ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसका 8 पॉइंट समथिंग है वेटेज। अब मित्रों क्या हुआ है कि जो इंडिया का टोटल वेटेज है आईएमआई इंडेक्स में, वो चाइना से आगे निकल गया है।
चाइना का साल दर साल घट रहा है 2020 से। 2020 में चाइना का जो वेटेज था वो 36 पॉइंट कुछ था, इंडिया का 9 पॉइंट कुछ था, मतलब करीब करीब चाइना का 4 गुना था, जो अब घट के 2024 के मध्य में इंडिया का 22 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया और चाइना का 21 पॉइंट समथिंग। ये देखिए इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि अगले पिछले 4 साल में जो चाइना करीब हमसे 4 गुना वेटेज में ज्यादा था, इतनी तेज इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में वृद्धि हुई है। ये दर्शाता है कि भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया है। और देखिए जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो अर्थव्यवस्था का आईना होता है। तो हमें ये चीज पता चलती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ रही है और ये भविष्य का भी द्योतक होता है। अगर शेयर बाजार बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ये मतलब लोगों में आशा है कि आने वाले समय में कंपनीज की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ेगी, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या के लिए करते हैं? फ्यूचर की आशा में, जब पैसा बढ़ेगा। और ये बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं जो इंडेक्स बनाते हैं, एफआईआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन इंडेक्सेस को देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, जो भारत का वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब मित्रों बात क्या है कि इस साल इंडिया का जो इंडेक्स है पिछले साल के मुकाबले 16% बढ़ गया है और चाइना का गिर रहा है। तो चाइना से इन्वेस्टमेंट निकल के इंडिया में आ रहा है। और एक दूसरा इंडेक्स होता है जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो होता है ईएमआई इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। उसमें भी हम चाइना को करीब करीब पीछे छोड़ने के स्तर पे आ गए हैं। अगले साल तक हम उसको पीछे छोड़ देंगे, भारत उसको पीछे छोड़ देगा। और ये बताता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत के स्टॉक मार्केट की आने वाले 5-7 साल बुल रन की है। बहुत तेजी से स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और ये जो इंडिया का वेटेज बढ़ा है, इससे करीब ये समझिए 4-4.5 बिलियन डॉलर अलग से इन्वेस्ट होंगे इंडियन कंपनीज में। क्योंकि जब वेटेज बढ़ता है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए वेटेज हो गया 21% से 22%, तो 1% बढ़ गया, तो अगर कोई 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 1 रुपये बढ़ के इंडियन कंपनीज में होगा। तो ये दो तरीके से लाभ होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता रहता है, अगर आप उसी परसेंटेज पर भी टिके हुए हैं तो पैसा हौले हौले इंडियन कंपनीज में आता रहेगा। प्लस जो वेटेज बढ़ा तो वो डिफरेंस है वो आएगा। तो इस प्रकार करके और ये पैसा जब आएगा तो शेयर मार्केट और तेजी से दौड़ेगा। और ये जो इंडेक्स बना होता है ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी से बना होता है। तो इसलिए हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। मतलब इंडिया की जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही हैं। और जो ईएमआई इंडेक्स बना होता है वो बना होता है लार्ज कैप और मिड कैप से, उसमें स्मॉल कैप्स नहीं होते, उसमें भी पीछे छोड़ने वाली है। और देखिए मित्रों, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब किसी देश की छोटी छोटी कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो, तो ये समझ लीजिए आने वाला दशक कई साल उसके है। कभी रिलायंस, इन्फोसिस, टाइटन जो स्मॉल कैप कंपनीज हुआ करती थी, जो हीरे हैं आज की डेट के। देखिए रिलायंस पिछले 30 साल में जितनी बढ़ी है, मान लीजिए कैलकुलेशन मैंने करी नहीं है, 1000 गुना बढ़ी, तो वो अगले 30 साल में 100 गुनी भी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी है। जो अब बढ़ेंगे वो स्मॉल कैप ही ऐसे शेयर्स होंगे कुछ सनराइज सेक्टर्स में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरीज, रोबोटिक्स, एआई, डिफेंस सेक्टर। इनमें जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, कल के ये हीरे होंगे, ये बढ़ के इनमें से सारी नहीं, कुछ कंपनीज रिलायंस जैसे स्केल पे पहुंचेंगी, कुछ इन्फोसिस पहुंचेंगी, कुछ कल के टाइटन बनेंगी, कल के स्टार्स हैं। और ये हमारा क्षेत्र बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे कि हमने आईएमआई इंडेक्स में चाइना को पीछे छोड़ा है और ये भारत के सुनहरे भविष्य की ओर इंगित करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों।